फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। यहाँ पर अनंग का मतलब है कि जिसका कोई अंग नहीं है। तो आइए देखते हैं ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में कि अनंग कौन है। कहा जाता है कि कामदेव जो प्रेम के देवता हैं, वे अनंग हो गए। उनकी पत्नी रति हैं। भगवान शिव जब अपनी पत्नी सती के शोक में व्याकुल हो गए थे और उनके मृत शरीर को लेकर के घूमने लगे थे इधर उधर, तब सुदर्शन चक्र से उनके सती के अंगों को भगवान विष्णु ने काट दिए, नहीं तो वे शंकर जी उनको लेकर घूमा ही करते। और वे 51 स्थानों पर जब गिरे तो वहाँ शक्तिपीठ बन गई। उसके बाद शिव जी इतना परेशान हुए पत्नी वियोग में कि उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी, कठोर तपस्या। अब शिव जी तपस्या कर रहे हैं और उधर सती अपने नए रूप पार्वती के रूप में हिमवान के घर जन्म लेती हैं। और उनकी भी तपस्या है कि कोटि बरस तक रगड़ हमारी, मिलहि शंभु नहीं रहो कुंवारी, कि भगवान शिव को ही वे वरण करेंगी। अब भगवान शिव तो तपस्या में लीन है, यह तपस्या कब तक चले कुछ पता नहीं है। तो इसके दृष्टिगत प्रेम के देवता जो काम देव हैं और उनकी पत्नी रति को सभी देवताओं ने कहा कि आप शंकर जी को तपस्या से उठाइए और उनमें प्रेम जगाइए। कामदेव और रति दोनों आते हैं और शिव जी पर पुष्प धनुआ, पुष्प माना फूलों का धनुष जो होता है, उस पर मोहन बाण चलाते हैं। शिव जी की तपस्या भंग हो जाती है और इससे वे इतना क्रोधित हो गए कि उनका तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव और रति वहीं भस्म हो गए। तब से कामदेव यानी प्रेम के जो देवता हैं, उनका शरीर अनंग हो गया, यानी कोई अंग ही नहीं रह गया, सब भस्म हो चुका है। इनका अगला जन्म जो है, कामदेव का अगला जन्म भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में होता है और रति का जन्म मायावती के रूप में होता है। दोनों का विवाह होता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने 3 विवाह किए थे, एक मायावती से, दूसरा रुक्मवती से जो उनके मामा रुक्मी की पुत्री थी, और तीसरा विवाह प्रभावती से किया था। तो कामदेव जब हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं तो सारी दिशाएं महकने लगती हैं। तभी कहा गया है, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। अनंग माने कामदेव मधु लेकर आ गया है और सरसों फूल गई है, फूल पीले पीले फूलों के रूप में। लगता है कि पूरे पूरे खेत पीत वर्ण के हो गए हैं। सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहूं दिस फूल रही सरसों। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, बसंत ऋतु आ गई है
और चारों ओर सरसों फूल रही है। तो यह बसंत ऋतु कामधेनु की ही देन, वो कामदेव की ही देन है। उसके कारण बसंत ऋतु आती है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ सभी ऋतुओं का आनंद हमें मिलता है। फूल कहता है, व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा। खिल उठा हूं यदि सुनहरे प्रात में मैं, मुस्कराया हूं अंधेरी रात में मैं। तो यह हम धन्य हैं कि हमने भारत में जन्म लिया है, जहाँ पर सभी ऋतुएं हमें आनंदित करती हैं। अगर हम इंग्लैंड या अमेरिका में होते, कनाडा में होते, तो केवल जाड़े की ऋतु का आनंद ले पाते। इसीलिए देवता भी भारत की भूमि पर जन्म लेने को तरसते हैं। तो यह जो समय चल रहा है, यह बसंत का समय है। और बसंत में प्रकृति नए सिरे से सजती है, क्योंकि आगे गर्मी आने वाली है। और गर्मी से लड़ने के लिए हमारी प्रकृति जो तैयारी करती है, वह बसंत ऋतु में करती है। यानी कि कोई जब नायिका सजती है, तो उस सजावट के जैसे ही हमारी प्रकृति भी सजती है और बसंत ऋतु में सजती है। इस समय बसंत का मौसम है। आइए हम देखते हैं कि प्रकृति हमारी कैसे सजी हुई है। और बसंत दूत जो कोयल होती है, वह भी इसी मौसम में आती है। तो प्रकृति की यह सजावट देखिए। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समय निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं, नई नई कोमल कलियों से भली भांति वे लद जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं। रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे, बसी हवा बहने लगती है, दिशा महकने सब लगती है। तब यह मतवाली हो कर कूक कूक कर डाली डाली, अजब समा दिखला देती है, सबका मन अपना लेती है। बच्चों तुम अपना मुंह खोलो, तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितना सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। ये मीठी बोली जो बसंत के समय कोयल आती है, उसके संबंध में कवि ने कहा है। बोली कौवे की भी होती है और बोली कोयल की भी होती है, लेकिन कोयल की बोली सबको भाती है। कौवा काँव काँव जब करने लगता है, तो हमारे सर में एक प्रकार का दर्द होने लगता है, क्योंकि वो बोली हमको पसंद नहीं होती है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में अगली बात हम आपसे जो करने वाले हैं, वो भगवान शिव जी के पास अस्त्रों में जो सबसे ज्यादा घातक अस्त्र थे, वे 3 बाण थे। और 3 बाण मां गौरी ने बर्बरीक, जो कि घटोत्कच के पुत्र थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको दे दिए थे। और वे 3 बाण लेकर के जब महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए युद्ध में आ रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने मृत्युदंड उनको एक प्रकार से दे दिया था, यानी कि उनका सर गुरुदक्षिणा में मांग लिया था। तो वे 3 बाण बर्बरीक के थे, जो खाटू श्याम के नाम से
प्रसिद्ध हैं। अगली बात हम जब देखते हैं कि संसप्तक व्रत क्या होता है। एक व्रत होता है संसप्तक व्रत, जो सैनिकों द्वारा धारण किया जाता है। और इस व्रत की मुख्य बात यह होती है कि हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो या तो हम जीत के आएंगे और नहीं तो हम प्राण दे करके आएंगे। हमें वापस घर अपने खाली हाथ नहीं आना है, या तो हम जीत के आएंगे या तो हम मर के आएंगे। तो जब महाभारत में चक्रव्यूह की रचना की गई थी, तो संसप्तक व्रतधारी जो दुर्योधन ने लगाए थे अर्जुन के पीछे, वे अर्जुन को ललकारते थे और ललकार का हर वीर उत्तर देता है, उसको उससे लड़ने के लिए चलता है। और जब उसको एक को मार दिया, दूसरा संसप्तक व्रतधारी आ गया, हे अर्जुन हमसे लड़ो। और ऐसे लड़ते लड़ते अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर लेके चले गए थे ये संसप्तक व्रतधारी। क्यों? क्योंकि इधर चक्रव्यूह की रचना कौरवों ने कर ली थी और पांडवों में अर्जुन के सिवा कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता था। उसी में फंस करके 7वें द्वार को तोड़ते हुए अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा जाता है। तो संसप्तक व्रत, या तो हम जीत के आएंगे या तो हम मर के आएंगे। अर्जुन को संसप्तक व्रतधारी लोग ही युद्ध क्षेत्र के बाहर ले गए थे, ज्ञान गंगा में बसाते। इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।